सीए एग्जाम्स में आपके लगभग 40 दिन रह गए हैं गिव और टेक, एंड काफी सारे लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, लेकिन बहुत स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो इस बड़ी ही दुविधा में होंगे कि क्या हम इस अटेम्प्ट को छोड़ ही दें, क्योंकि पढ़ाई ठीक से हुई नहीं है अभी तक। 2 ग्रुप तो छोड़ ही दो सर, एक ग्रुप भी ठीक से अभी तक नहीं हो पाया है, अब क्या करें पता नहीं। देखो, इफ यू आर स्टिल हैविंग सम होप, इफ यू आर स्टिल अ लिटिल सीरियस, इफ यू आर स्टिल कमिटेड कि अगले 40 दिन में अच्छे से पढ़ लूंगा, तो आप लोगों के पास एक छोटा सा लास्ट रे ऑफ होप है अभी भी। Trust me when I say this, because I have spoken, I have mentored hundreds of students during the last couple of years, and कितने सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने लास्ट 30 डेज, लास्ट 40 डेज में ही अपनी पढ़ाई को स्ट्रॉन्ग करके या तो एक ग्रुप क्लियर कर लिया या फिर एग्जामिशन लेकर आ गए। इट इज अबाउट दैट फाइनल पुश एंड दैट फाइनल स्ट्रेच, जो आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि क्या आप लोगों को करना चाहिए। देखो, जो लोग 2 ग्रुप लिख रहे हैं, रिविजन चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, कंटिन्यू दैट वेज एंड ट्राई टू कंप्लीट एवरीथिंग बाय एंड ऑफ मार्च एंड तक आपका एक पूरा सॉलिड रिवीजन कंप्लीट होना चाहिए दोनों ग्रुप का, एंड देन अप्रैल में वंस अगेन यू डू योर रिवीजन। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स खासकर की जिन्होंने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है या सिर्फ क्लासेस कंप्लीट हुई है, स्क्रैच से अभी रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए 2 ग्रुप तो बहुत ही डिफिकल्ट होगा। एक ग्रुप, आई मीन इट्स स्टिल डिफिकल्ट, लेकिन अगर आप क्लासेस करके रखे हो देन इट्स स्टिल पॉसिबल। अगर आपने क्लासेस भी नहीं की है, देन गेटिंग एन एग्जामिशन इन अ पेपर इज वर्थ ट्राइंग। देखो, आई एम नॉट ऑफ द ओपिनियन कि आपको अटेम्प्ट स्किप कर देना चाहिए, बिकॉज वंस यू स्किप योर अटेम्प्ट यू आर प्रोकास्टिनेटिंग, आपने अपने आप को एक इजी वे आउट दे दिया है। जब तक आप अपना स्किन इन द गेम नहीं डालोगे, जब तक आपका कोई स्टेक नहीं होगा एग्जाम के अंदर, जब तक आप फेलियर को फेस नहीं करोगे, तब तक आप सीरियस कभी बनोगे ही नहीं। इस बार पोस्टपोन करवाओगे, क्या गारंटी है कि सितंबर में आप फिर से लिख दोगे, उस टाइम भी शायद पोस्टपोन कर दोगे। तो पहली बात तो आपको एग्जाम पेपर लिखना है, चाहे आप अच्छे से पढ़ पा रहे हो, नहीं पढ़ पा रहे हो, कॉन्फिडेंस आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर आप अभी तक नहीं पढ़ पाए हो तो शायद 99% स्टूडेंट्स की कहीं ना कहीं खुद की लेजीनेस है, खुद की प्रोकास्टिनेशन है। तो अभी आपको क्या करना है 40 दिन में? ऑफ कोर्स, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो वन ऑन वन मेंटरशिप पे, तो वो भी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है। जितनी जल्दी बात करोगे उतना जल्दी आपको एक पर्सनलाइज्ड एक थॉट प्रोसेस मिल जाएगा कि कैसे आपने आपको स्ट्रक्चर करना है, कैसे एक टाइम टेबल बनानी है, क्या पढ़ाई करनी है, क्या पॉसिबल है, क्या नहीं पॉसिबल है। अगर आप लोगों को स्पेसिफिक क्वेरीज है, स्पेसिफिक डाउट्स है, मोटिवेशनल इश्यूज है, देन मेरी वन ऑन वन मेंटरशिप अभी एग्जाम तक चालू है। बट द अर्लियर यू टॉक द बेटर इट विल बी, क्योंकि 40 डेज आप यूटिलाइज कर पाओगे। 40 डेज में आप लोगों को सी, अगर कुछ भी स्क्रैच से पढ़ रहे हो, पिकअप वन पेपर विच यू लाइक द मोस्ट, या फिर वेयर यू थिंक यू आर द बेस्ट। आपको पढ़ने में मजा भी आएगा, आप आसानी से ग्रास्प भी कर पाओगे। काफी लोगों के लिए प्रैक्टिकल पेपर्स होते हैं, काफी लोगों के लिए थियरी पेपर्स होते हैं। अगर आप आर्टिकलशिप कर रहे हो, फाइनल दे रहे हो, तो जिस फील्ड में आपने आर्टिकलशिप की है, टैक्सेशन में की है तो मे बी टैक्स पेपर्स विल बी मोर इंटरेस्टिंग एंड इजी फॉर यू। ऑडिटिंग में की है तो मे बी ऑडिटिंग विल बी मोर इजी फॉर यू। अगर आपकी कोर अकाउंटिंग रही है, पूरे बैलेंस शीट बनाना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हार्डकोर रिव्यू करना, हो सकता है एफआर आप लोगों के लिए इजी हो। कई कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा है फाइनल्स में एएफएम पे बहुत ज्यादा लगाव रहता है, तो एएफएम उठा लो आप लोग। एटलीस्ट ट्राई वन पेपर। सिमिलरली इंटरमीडिएट, चाहे लॉ हो, चाहे ऑडिट हो, चाहे अकाउंट्स हो, कॉस्टिंग हो, एफएम एसएम हो, जो भी आपको इजी लग रहा हो ना सब्जेक्ट, उसको उठाओ आप एंड उसको विद अ क्लियर फोकस कि मेरे को इसमें 60+ लाने ही है, 100% ऑफ द सिलेबस कंप्लीट करके रखो। आई एम टेलिंग यू 40 डेज में वन सब्जेक्ट इज डेफिनेटली पॉसिबल। क्लासेस भी नहीं की आपने, कोई बात नहीं, ऑनलाइन काफी सारा मटेरियल अवेलेबल है यूट्यूब पर। जहां पर भी आप लोगों को डाउट हो, वहां पर आप लोग जाकर यूट्यूब के मटेरियल को देखो, टीचर्स को सुनो एंड उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, आगे बढ़ो, लिखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। अगर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट प्रैक्टिस करना है तो उतना डिफिकल्ट तो होना नहीं चाहिए। 40 डेज यू शुड बी एबल टू वेरी इजीली गेट डन विद इट, एंड एक स्ट्रॉन्ग केस बनेगा आपका 60 लाने के लिए। एंड अगर 60 नहीं भी आते हैं तो एटलीस्ट आपकी स्टडी लेवल इतनी हाई हो जाएगी कि अगली बार के लिए आपको उसको पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। कम से कम वन सब्जेक्ट विल बी लेसर फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट। सो थिंक ऑलवेज कि क्या कंस्ट्रक्टिवली आप कर रहे हो फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। एक ग्रुप भी अगर आपने अभी स्टार्ट किया है, एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है, दूसरा मैं स्टार्ट कर रहा हूं सर, स्टिल बोथ वन ग्रुप इज स्टिल पॉसिबल, बोथ द पेपर्स दैट माइट बी रिमेनिंग या वन पेपर दैट माइट बी रिमेनिंग, उसको भी आप दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ना जरूरी है। यस, इट इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप खराब स्टेज में हो, 10 से 12 घंटे पढ़ो आप। 4 या 5 घंटे का स्लॉट बनाओ, 4 या 5 घंटे एक सब्जेक्ट, 4 या 5 घंटे दूसरे सब्जेक्ट, एंड लास्ट के 1 या 1.5 घंटे जब आप सोने जाओ
तो जो पहला सब्जेक्ट आप पढ़ के रखे हो उसको रिवाइज करो। अगले 40 दिन तक ये करते रहो, आप खुद देखोगे कि आप जो पेपर पढ़ के रखे हो उसमें 60 प्लस के दावेदार बन जाओगे, एंड बाकी 2 पेपर में 45-50 भी अगर आपको आ गए तो आपका काम बन जाएगा। एंड यू हैव टू गिव योरसेल्फ दिस आउटसाइड चांस। अगर आप गिव अप ही कर दोगे, 40 days इज गुड, 40 days इज अ लॉट, वी आर नॉट सिटिंग ऑन 10 days। मैं तो लोगों को 20 दिन में भी उम्मीद बांटता हूं कि हाँ भाई कुछ तो कर ले, घर पे बैठा रहेगा, दुखी होगा कि मैंने क्यों टाइम वेस्ट कर दिया, क्यों प्रोकास्टिनेट कर लिया, क्यों अटेम्प्ट वेस्ट कर रहा हूं। भाई आपकी क्रिटिकल एज जा रही है, आपका क्रिटिकल टाइम जा रहा है, आपकी गोल्डन पीरियड जा रही है, आपका ब्रेन अभी ही सबसे बेस्ट याद कर सकता है चीजों को, सबसे बेस्ट ग्रास्प कर सकता है। मेरी एज में आओगे ना, 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले अगर किसी ने कुछ लंबा चौड़ा बोल दिया तो मुझे याद नहीं रहता, इतना आउट ऑफ फोकस हो गया है। थैंक्स टू मोबाइल फोन्स ऑल्सो रिटेंशन पावर एकदम कम हो गई है। बट आपका सीन वैसा नहीं है अभी, यू आर इन योर अर्ली 20s, काफी लोग अपने लेट 19s में भी, टीन्स में भी होंगे, 20, 22, 25 भी हो अगर, यू स्टिल हैव ग्रास्पिंग पावर, यू आर स्टिल in that zone of studies, you are still mentally focused, you are mentally there, please utilize this time, don't waste it कि हाँ 3 महीने में तो एग्जाम वापस आ जाएगा, 3 महीने तो वेस्ट होंगे। अरे वेस्ट तो होंगे ना, जिंदगी का एक भी दिन क्यों वेस्ट हो भाई, किसको पता है कितनी लंबी जिंदगी है। इसी फोकस के साथ ये ठान लो कि मैं कुछ ना कुछ तो करूंगा, या तो अगर एक ग्रुप पॉसिबिलिटी है तो एक ग्रुप करूंगा, अगर एक ग्रुप नहीं हो पाएगा, अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो एक पेपर तो मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा 60 प्लस लेकर आने की। बाकी और कोई भी आप लोगों को क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, पर्सनल मेंटरशिप इज वेरी इफेक्टिव। 20, 25, 30 मिनट आपके जितने भी क्वेरीज होंगे हम सॉल्व करेंगे। एक छोटी सी फी है विच आई एम श्योर विल बी वर्थ वाइल, इट विल गिव यू अ फुल सेंस ऑफ डायरेक्शन फॉर दिस एग्जाम एंड इवन बियॉन्ड इट। तो उसको भी आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दी के रखी है, डिटेल्स, लिंक तो नहीं है बट डिटेल्स कैसे एनरोल करना है, एंड इट विल बी रियली बेनिफिशियल। मैं ऐसे छोटे वीडियोस, इंपैक्टफुल वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा इस चैनल पर। सब्सक्राइब करके, लाइक करके हाइप कर दो इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।